आप जिक्र कर रहे थे कि साकिब निसार साबिका चीफ जस्टिस ने डैम फंड के नाम पे कौम को डैम फूल बनाया। प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता था कि वो एक फंड रेजिंग के हवाले से चीफ जस्टिस के साथ पार्टनर होके रेजिंग करें। नंबर एक बात। और दूसरी बात कि बंदियाल साहब के दौर के अंदर जितने भी आपके डिसीजंस रहे उसमें पीटीआई शामिल थी, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस दाखिल हो रहे थे एक काजी फायज ईसा साहब के, तो इनका भी झगड़ा साहब को नजर में रखना चाहिए कि उनकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि उस वक्त के ये तमाम इकदाम बिल्कुल ठीक थे, नंबर वन। और दूसरी बात कि हम तो हमेशा विक्टिम रहे हैं। हमारा तो मुतालबा ही ये था कि भुट्टो रेफरेंस केस के हवाले से हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। भुट्टो साहब वापस नहीं आएंगे, तो उसमें हमें 45 साल लग गए, और वो जो रेफरेंस दाखिल हुआ उसमें 12 साल इंतजार करना पड़ा। तो ये सारी सूरत हाल वक्त ब वक्त कहीं ना कहीं इस गंगा में किसी ना हाथ जो है वो धुले हुए हैं। तो मेरा अर्थ सिर्फ यह है कि हम 2024 की जहां तक हम बात करते हैं उसमें रूल ऑफ लॉ हो, और खास तौर पर वो जुडिशरी के अंदर जिसको भी इंसाफ लेना हो वो बिला तफरीक हो, और उनको महसूस होना चाहिए कि जी ये इंसाफ जो है वो मेरिट पे मिल रहा है, ना कि किसी फेवरिज्म के तहत मिलना चाहिए।